हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ रिवर्स के बारे में देखेंगे। और आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा था। आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, उसके बाद आगे देखेंगे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग के बारे में देखेंगे। सबका मिलन स्थल है, कहाँ कैसे निकलता है इसके बारे में देखेंगे, समझे। और साथ में जो है रामगंगा नदी है, गोमती है, घाघरा, राप्ती, कोसी, महानंदा, सिंध, काली सिंध, चंबल, टोंस इत्यादि जो नदी है ये है गंगा की सहायक नदी है, इसके बारे में देखेंगे। और गंगा का उद्गम से लेकर मुहाना कहाँ बनाती है उसके बारे में देखेंगे। आगे देखते चलेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था। देखिए भारत में जो हिमालय नदी के बारे में पढ़ा जाता है तो ये आपका हो गया सिंधु नदी तंत्र हो गया, बीच वाला जो क्षेत्र है आपका ये गंगा नदी तंत्र हो गया, और ये क्षेत्र जो हो गया साइड वाला पूरा वाला ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। और बीच वाला जो क्षेत्र है आपका मध्य भारत बोल सकते हैं या प्रायद्वीपीय भारत का नदी बोल सकते हैं। जो गिरती है ये अरब सागर में गिरती है, और ये पूरा वाला जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसी के बारे में पढ़ना है, पूरे भारत का इंडियन ज्योग्राफी यहीं पे जो नदी के बारे में ये सब के बारे में पढ़ा जाता है। तब जाके कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आपको मैप के सहारे से बताएंगे आपको। देखिए ये मैप है, चलिए आपको मैप थोड़ा जूम कर लीजिएगा इसको। चलिए ये जो पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो पार्ट है कामेत ग्लेशियर, और जो सतोपंथ ग्लेशियर है हिमानी जो निकलती है बद्रीनाथ से, उसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आपको ये पार्ट मैं आपको बताते चलता हूँ आगे। देखिए यही पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि आपका बद्रीनाथ जो जगह है सतोपंथ ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है। यहीं से निकलती है एक नदी है, उसका नाम है विष्णु गंगा नदी है, समझे। विष्णु गंगा नदी है ये। और एक है पर्वत जो है कामेत ग्लेशियर है, वहीं पे पर्वत है कामेत पर्वत, उसी के बगल में है कामेत ग्लेशियर, ठीक है। वहाँ से नदी निकलती है, कौन सा, तो धौली गंगा नदी निकलती है, धौली गंगा, ठीक है। ये समझ गए। एक हो गया बद्रीनाथ से निकलती है और एक कामेत ग्लेशियर से निकलती है। तो बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा नदी, और कामेत ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा नदी। और दोनों का मिलन स्थल जो बोला जाता है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग बोलते हैं। विष्णु प्रयाग बोलते हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर कौन सा प्रयाग है, तो विष्णु गंगा है। ये सब धार्मिक स्थल है, यहाँ पे लोग जाते हैं और पूजा पाठ यहाँ पे लोग करते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा जो नदी है ये आगे बढ़ते चलता है, इसका नाम धौली गंगा ही होता है, समझ गए। जो यहाँ तक आती है देव प्रयाग तक, जो देव प्रयाग तक देखते हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग तक, ये सब के सब ये धौली गंगा ही बोला जाता है, समझ गए। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए तो पढ़ लिए विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग दोनों जगह पर, यानी कि दोनों नदी यहाँ पे मिलती है, विष्णु प्रयाग हो गया। उससे आगे बढ़ने पर एक नदी मिलती है कहाँ पे, तो धौली गंगा से नंद प्रयाग मिलती है। नंद प्रयाग जो नदी निकलती है नंदा देवी ग्लेशियर से, नंदा देवी ग्लेशियर से, समझ गए। उसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी देख लिए, नंदाकिनी नदी जाके मिल जाती है धौली गंगा से, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग बोलते हैं, नंद प्रयाग, समझ गए। और पूरा का पूरा नाम है धौली गंगा, इसका नाम है, पूरा का नाम है धौली गंगा नदी नाम है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ दूर और आगे बढ़ने पर पिंडार जो ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर उसका नाम है, वहाँ से पिंडार नदी निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है और आगे बढ़ती है धौली गंगा से मिल जाती है, उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग बोलते हैं, कर्ण प्रयाग, ठीक है। और पूरा का पूरा नाम चलते आ रहा है अलकनंदा नदी, ठीक है, सभी का सभी नाम है। उसके बाद समझ गए। उसके बाद दाईं तरफ से, ये सब तो बाईं तरफ से निकल रहा था, अब दाईं तरफ से जो नदी निकलती है, समझ गए, वो केदारनाथ जो है जगह है मंदाकिनी नदी तट पर, और चौड़ा बाड़ी ग्लेशियर है, चौड़ा बाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ को केदारनाथ है, वहाँ से एक ग्लेशियर निकलती है मंदाकिनी नदी के तट पर, और वहाँ से उसका नाम, नदी का नाम है मंदाकिनी नदी है, और जाके मिल जाती है धौली गंगा से, और वो मिल जाती है रुद्र प्रयाग, उसका नाम है क्या है, रुद्र प्रयाग। तो चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर से जहाँ केदारनाथ है वहाँ से नदी निकलती है मंदाकिनी जाके मिल जाती है रुद्र प्रयाग में, समझे। धौली गंगा में मिल जाती है तो उसको बोला जाता है रुद्र प्रयाग। ये सब धार्मिक स्थल यहाँ पे मिल जाती है। फिर आगे बढ़ने पर
ठीक है। फिर आगे बढ़ने पर उत्तरकाशी जिला है, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर उसको बोलते हैं, गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। तो लोग ज़्यादा पढ़ा देते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम हुआ है, नहीं, ये सब मिलकर आता है, समझ गए, ये सब मिलकर आता है, तब जाके उत्तरकाशी जिला से गोमुख हो गंगोत्री ग्लेशियर मिलकर तब जाके देवप्रयाग में ये मिलती है धौली गंगा से, उसके बाद यह गंगा कहलाता है, समझ गए। चलिए, इसको बोलते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग है। तो जब भागीरथी नदी चलती है, गंगा का वहाँ पे नाम है भागीरथी नदी, ठीक है। तो आगे चलती है तो एक टिहरी बांध बनाया जाता है और उसमें जाकर एक नदी मिलती है, समझिए, खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना नदी निकलती है और जाके मिल जाती है दोनों भागीरथी में, और वहाँ पे टिहरी बांध बनाया गया, देखिए टिहरी बांध बनाया गया है, समझिए। उसके आगे बढ़ने पर देवप्रयाग में जाके मिल जाती है भागीरथी नदी, वहाँ पे भागीरथी नदी बोला जाता है और मिल जाती है। तो उत्तराखंड में पूछता है कि उत्तराखंड में गंगा का क्या नाम है, तो भागीरथी नदी है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में भी भागीरथी नदी बोला जाता है। तो देवप्रयाग में जाके मिल जाती है, उसके बाद यह गंगा बोला जाता है, यहाँ मिल जाती है तो गंगा बोला जाता है, समझ गए। उसके बाद हरिद्वार आता है, ये सब के बाद आगे देखेंगे। फिर कन्नौज है, कन्नौज है, कन्नौज में जाकर एक राम गंगा मिलती है जो उत्तराखंड से आती है, और फर्स्ट सहायक नदी बोलते हैं गंगा का, फर्स्ट सहायक नदी बोलते हैं गंगा का, समझ गए। और एक बंदरपूछ जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाकर प्रयागराज में मिल जाती है, गंगा और यमुना मिलकर, इसको बोलते हैं प्रयागराज, इसको बोलते हैं पुराना नाम है इलाहाबाद। तो प्रयागराज में जाके मिल जाती है, इतना समझ गए। देखिए मैंने आपको शॉर्टकट लिख दिया हूँ, विष्णु प्रयाग बराबर अलकनंदा जो हो गया और धौली गंगा मिलकर यह बनाती है नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी, रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, और देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ये सब प्रयाग बनता है। तो लाइन से कभी कभी एग्जाम में क्रम दे देगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इतना समझ गए। ये उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है ये गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र से लेके वहाँ तक पहुँचे हैं प्रयागराज तक। देखिए यही है, मैं आपको जो बताया हूँ ये प्रयागराज तक पहुँच गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने बता दिया कन्नौज में रामगंगा नदी मिलती है, देखिए कन्नौज में मिलती है रामगंगा नदी, उत्तराखंड से निकल कर आती है। और देखिए जब गंगा का साइड मुहाना किधर है, ये चल रही है, देखिए इधर की तरफ, डायरेक्शन कौन है, इधर की तरफ, पूरब की तरफ चल रही है, ठीक है। तो आपका हाथ किधर हो गया, तो ये आपका दायां हो गया, दायां क्षेत्र हो गया, दायां क्षेत्र, ठीक है। ये आपका बायां क्षेत्र हो गया, चलिए ठीक है। तो देखिए बहुत सारा इसमें इसका सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी है, चंबल नदी भी इसी से जाकर जुड़ जाती है, देखिए कितना सहायक नदी है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो बनास, जो कि अरावली पर्वत से निकल कर आती है, चंबल में जाकर सट जाती है। और चंबल नदी जो निकलती है जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, देखिए महू जिला जो है इंदौर है, वहीं पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म यहीं पे हुआ है, मध्य प्रदेश में, जाना पाओ पहाड़ी से, ठीक है। यहीं पे चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो ये चंबल नदी आपका हो गया, देखिए चंबल नदी है ये, ठीक है। इसमें बनास नदी जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलिए, और काली सिंध भी इसमें जाके मिल जाती है, काली सिंध नदी इसमें मिल जाती है, समझ गए। और काली सिंध जो है मध्य प्रदेश के देवास जिला से बागली गांव के समीप निकलती है, बागली गांव के समीप निकलती है। फिर सिंध नदी भी मिल जाती है जाके, कहाँ पे आपका, देखिए सिंध नदी मिल जाती है जाके, इसमें मिल जाती है आपका चंबल में। सिंध नदी का जो जगह है लटेरी तहसील में जाके 5 किलोमीटर दूर एक ग्राम है गोपिट लाई, जो जगह है वहीं से जाके मालवा पठार बोलते हैं इसको, मालवा पठार से जाके निकलती है ये। और सिंध डायरेक्ट मिलती है किस में, यमुना में मिल जाती है। याद में क्वेश्चन बनता है, देख लीजिएगा कि सिंध, बेतवा और केन ये डायरेक्ट मिल जाती है किस में, ये तीनों लाइन से जो देख रहे हैं डायरेक्ट मिलती है यमुना में मिलती है, ना कि चंबल में सटकर। चंबल में सटती है कौन सा, तो बनास पढ़ लीजिएगा, और काली सिंध या छिपरा नदी बोलते हैं इसको, ठीक है। छिपरा नदी जो है वहीं पे मध्य पर उज्जैन जो जगह है, यहीं पे उज्जैन जगह है, समझ गए। काकरी बत्री जो पहाड़ी है वहीं से निकलती है ये। चलिए आगे देखते हैं। और सिंध जो है, सिंध भी सट जाती है चंबल से, और सिंध, बेतवा और केन जो जगह है, देखिए सिंध, बेतवा और केन जो नदी है ये सब जाके मिल जाती है यमुना में, डायरेक्ट सट जाती है। और उसके आगे बढ़ने पर कैमूर पहाड़ी जो है, तमसा कुंड जलाशय है, देखिए तमसा कुंड जलाशय है, टोंस नदी डायरेक्ट मिल जाती है प्रयागराज से जो 32 किलोमीटर दूरी पर है, यहीं पे जाके मिल जाती है कौन सा, तो डायरेक्ट गंगा में सट जाती है, गंगा में मिल जाती है टोंस नदी। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। टोंस नदी जो कैमूर पहाड़ी से निकलती है और तमसा कुंड जलाशय से निकलती है, इसका नाम है, और जाके ये मिल जाती है प्रयागराज से आगे जो है, यहीं पर मिल जाके सट जाती है टोंस नदी।
फिर आगे बढ़िएगा तो देखिए सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मैकाल अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश है और जाके ये कैमूर पहाड़ी रेंज होते हुए दानापुर पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। देखिए यही आपका है सोन नदी हो गया, समझ गए। चलिए ये आपका दायां हो गया। बायां तरफ से देखिए ये काली जो है नेपाल इंडिया में शारदा बोलते हैं इसे, तो काली नदी है। और गोमती नदी देखिए, गोमती नदी भी निकलती है और ये निकलती कहाँ से है तो पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत से मात्र भारत का एकमात्र जो नदी है जगह है नदी है गोमती नदी, ये पीलीभीत मैदानी भाग से निकलती है, समझ गए, फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। फिर छपरा में ये शारदा जो है इसको काली नदी बोलते हैं, जाके छपरा मिल जाती है ये, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा नदी है, आपको मैं थ्योरी बताऊंगा, पहले मैप देख लीजिए। फिर आपका है करनाली नेपाल से इंडिया में निकलती है। ये आपका राप्ता नदी है, घाघरा नदी है, ये गंडक जो नदी है इसके बारे में आगे बताऊंगा। बिहार में स्पेशल पढ़ा जाता है गंडक नदी के बारे में, समझ गए। और जो महाभारत श्रेणी से निकलती है कोसी, देखिए कोसी जो है इसका उद्गम महाभारत श्रेणी से है। 7 धारा मिलकर कोसी तैयार होता है, समझ गए कितना तेज रफ्तार है। और जाके बेगूसराय एरिया में बहुत ज़्यादा भूचाल मचा जाता है। खेती तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कब किस गांव में पलट जाए ये नदी कोई नहीं जानता, इसलिए बिहार का शोक बोलते हैं इसे। और कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा से मिल जाती है, समझ गए। और भारत का पूर्वी सबसे नदी बोलेगा, पूर्वी जो नदी है तो महानंदा हो गया। यह दार्जिलिंग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और जाके फरक्का बैराज में जाके सट जाता है पश्चिम बंगाल में, ये ठीक है, गंगा से मिल जाती है। इतना नदी के बारे में ये आपको डायरेक्शन होना चाहिए, समझ गए। और फरक्का बैराज से 2 भागों में गंगा नदी फूट जाती है, एक हुगली की तरफ चली जाती है शहरी इलाका में और एक चली जाती है कहाँ पे पद्मा बना लेती है। पद्मा उसका नाम है, देखिए पश्चिम बंगाल में जब आगे से बढ़ती है एक भाग निकल जाती है हुगली की तरफ और एक भाग निकल जाती है कहाँ पे बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा, ठीक है। और गंगा का पश्चिम बंगाल में नाम पूछेगा तो भागीरथी है। और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और दोनों को मिलकर जमुना मेघना बोलते हैं, मेघना और जमुना बोला जाता है पश्चिम आपको बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्रा को, समझ गया। दोनों मिलकर मेघना तैयार होती है और डेल्टा बनाते हुए चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आपको मैं जब बताऊंगा ब्रह्मपुत्रा के बारे में तो आप समझ लीजिएगा, दोनों सबको मिला दूंगा, मुँह मिला दूंगा, इतना समझ गए। तो आपको ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब आप देख लिए हैं, सब के सब आप नॉलेज के उद्देश्य से आप खुद बनाइएगा कॉपी पर, समझ गए। कॉपी पर बनाकर खुद से लिखिएगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ये पूछेगा गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली नदी, बाएं ओर से मिलने वाली नदी कहाँ से इसका उद्गम जगह है, इस बारे में पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए ये सब तो बता दिए हैं आपको, सिंधु नदी तंत्र पढ़िए लिए है, ब्रह्मपुत्र नदी इसके बाद बताऊँगा। आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, समझ गए। उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाली खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियाँ, ये सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये पढ़ लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको ये बता दिया हूँ, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सब जो लिखा हुआ है ये तो पढ़ लीजिएगा आप। देखिए बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है बनास का राजसमंद जिला में अरावली पहाड़ी की खमनोर के बेरोन मठ से। ये सब राजस्थान के एग्जाम में ऑप्शन देकर आरपीएससी में पूछ देता है, ये समझ गए। तो सिर्फ वैसे एग्जाम दीजिएगा तो अरावली के रेंज में पूछा जाता है, तो ऐसे और हायर एग्जाम दीजिएगा तो राजसमंद जिला पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा। हिमालय की धौलाधर जो पर्वत श्रेणी के समीप उसका उद्गम हुआ किसका, तो राप्ती नदी का, समझ गए। घाघरा की सहायक नदी है ये, रोहिणी नदी राप्ती की सहायक नदी, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए टोंस नदी जो है डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, वो सिरसा के पास प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर गंगा में मिल जाती है, यही पूछा जाता है एग्जाम में, फैक्ट है ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बिहार वाला जो मैंने आपको बताया था वीडियो, आप देख लीजिएगा, बिहार के होंगे तो। देखिए बिहार का है घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब बिहार की सबसे पूर्वी जो नदी है महानंदा हो गया, समझ गए। इधर से जो है ये बिहार जो जाती है पूरब की तरफ, तो आपका हाथ किधर हो गया, हाथ के हिसाब से मिलाइए। आपका यह दायां हो गया, दायां क्षेत्र हो गया और बायां क्षेत्र हो गया। बिहार के एग्जाम दीजिएगा तो दायां बायां पूछता है, दाएं ओर से मिलने वाली नदी और बाईं ओर से मिलने वाली नदी, ठीक है। और बिहार में जो गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर, वैसे 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में 445 किलोमीटर इसका लंबाई है। देखिए बिहार में कर्मनाशा नदी है, जिसका कर्म खराब हो गया, कर्मनाशा में अगर नहा लिया तो उसका कर्म खराब हो गया, और गंगा में नहा लिया तो पवित्र हो गया, समझ गए। तो पहले का ये ऋग वैदिक जो नदी सब है उसी पर आधारित है। ये सोन नदी है, मैंने बता दिया था कि
निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से और कैमूर रेंज होते हुए आ जाती है पटना दानापुर में मिल जाती है। फिर पुनपुन नदी है, फल्गु है, सकड़ी है, क्यूल है, अजय है, चांदन नदी है। ये बिहार का नदी है, आप देख लीजिएगा बिहार वाले वीडियो में, मैंने आपको बता दिया है ये सब। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप एक एक चीज़ देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ थ्योरी में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सा हो गया? तो गंगा नदी तंत्र हो गया। समझ गए? कौन सा नदी तंत्र बड़ा है? तो गंगा नदी तंत्र बड़ा हो गया। भारत में सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र, जो कि जल ग्रहण क्षेत्र जो एरिया उसका है, तो गंगा नदी का है, जो कि गंगा नदी दो देशों में बहती है। एक भारत हो गया और एक हो गया आपका बांग्लादेश हो गया। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गोमू के निकट गंगोत्री हिमानी बोलते हैं उसे, या ग्लेशियर बोलते हैं, वहाँ से हुआ है। यहाँ यह नदी का नाम भागीरथी नदी नाम से जाना जाता है। समझ गए? भागीरथी नाम से इसको जाना जाता है। ये याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये मिल जाती है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। ये धारा मिलकर निकलती है। गंगा नदी की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी है, जो उत्तराखंड के देव प्रयाग में एक साथ मिलकर गंगा का निर्माण करती है। देव प्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। समझ गए? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी से हुआ है। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का नाम जो संगम है, विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग का निकट होता है। एक तरफ देख लिया विष्णु गंगा, जहाँ पे बद्रीनाथ से सतोपथ ग्लेशियर से, और एक तरफ है आपका कामेत ग्लेशियर से। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। नंदाकिनी नदी अलकनंदा के बाएं तट पर नंद प्रयाग में मिलती है। बाएं तट पर देखिए, उधर से आती है तो बाएं तट पर हो गया। ठीक है? ये आपका हाथ इधर हो गया, इधर चल रहे हैं, आपका हाथ इधर हो गया तो बायां हाथ हो गया, इधर दायां हाथ हो गया। ये सब डायरेक्शन याद करके रखिए, बहुत बार एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। चलिए, जो नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है, फिर उसके आगे पिंडार नदी अलकनंदा के बाएं तट पर कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। अलकनंदा के बाएं तट पर कर्ण प्रयाग से मिल जाती है, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। समझ गए? ये सब देख लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। और फिर से अलकनंदा आगे बढ़ती है, और अलकनंदा के दाएं तट पर, आपका दायां इधर हो गया, दाएं तट पर मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, जो कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो केदारनाथ से निकलती है। ये रुद्रप्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है तो उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और इसकी एक सहायक नदी भिलांगरा नदी है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है? और जुड़ जाती है, और बढ़ते देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, और संयुक्त धारा गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इतना समझ लीजिएगा। जहाँ पर भागीरथी और भिलांगरा नदी मिलती है, वहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है 255 मीटर बनाया गया है। समझ गए? यहाँ पे ये सब जो मैं बताया हूँ वही ये थ्योरी में लिखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध जो मंदिर है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ का जो यह प्रसिद्ध मंदिर है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी मध्य और लघु हिमालय श्रेणी को काटकर सकरे महाखंड से होकर गुजरती है। गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है? प्रयागराज में गंगा के दाहिने तट ओर से, देखिए प्रयागराज में गंगा के दाहिने तट ओर से आपका इधर जा रही है गंगा। दाहिना कौन सा होगा? आपका हाथ चलने वाला इधर हो गया, इधर जा रहे हैं तो प्रयागराज में गंगा के दाहिने तट ओर से यमुना नदी आकर मिलती है, जो बंदर पूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है, जो कि सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। लेकिन सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है। अब गंगा नदी मिर्ज़ापुर यानी कि माता विंध्यवासिनी मंदिर यहीं पे है, वाराणसी बाबा विश्वनाथ मंदिर यहीं पे है, होते हुए गाजीपुर पहुंचती है, और यहीं पे गोमती नदी से मिलती है, जो कि पीलीभीत फुलहर झील से निकल कर आती है, जो एकमात्र नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। गाजीपुर के बाद जो है गंगा बक्सर होते हुए, बिहार के बक्सर होते हुए छपरा पहुंचती है, तथा इसके बाएं तरफ से घाघरा नदी निकलती है। ये आपका हो गया, आपका बाएं तरफ इधर हो गया, बाएं तरफ से घाघरा नदी मिलती है। फिर पटना के दानापुर के पास सोन नदी जो अमरकंटक से निकलकर गंगा में मिल जाती है, ये भी इधर देख लीजिएगा। चलिए, हाजीपुर के पहलेजा घाट के पास गंडक नदी गंगा से मिलती है। हाजीपुर के पहलेजा घाट के पास गंडक नदी गंगा में मिलती हुई आगे बढ़ती है। छोटी छोटी बड़ी नदियों का संगम होते हुए
इसमें कोसी कुर्सेला जो है, कुर्सेला के पास कटिहार से जाके मिलती है, कटिहार में जाके मिलती है कोसी नदी। फिर साहेबगंज झारखंड के रास्ते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज में 2 भागों में मुड़ जाती है, 2 भागों में मुड़ जाती है। एक चले जाती है हुगली की तरफ, देखिए मुख्य धारा जो है बांग्लादेश की तरफ मुख्य धारा प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। फिर उसमें ब्रह्मपुर आकर मिलती है, ब्रह्मपुर आके मिलती है, इसे मेघना कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सॉरी ये ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह डेल्टा हुगली नदी के, यह जो डेल्टा है हुगली एवं मेघना नदियों के बीच स्थित है। चलिए देखिए, यह डेल्टा जो है हुगली और मेघना नदियों के बीच में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, समझ गए। हुगली नदी का विश्व की सबसे विश्वास घाटी नदी कहते हैं। हुगली नदी को विश्व का सबसे विश्वास घाटी नदी कहते हैं। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्या समझे, गंगा को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है, भागीरथी नदी कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यह डेल्टा हुगली नदी एवं मेघना नदियों के बीच में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। हुगली नदी विश्व की सबसे बड़ी विश्वास घाटी नदी कहते हैं इसे। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका जो उद्गम हुआ है जानापाऊ पहाड़ी से हुआ है। यह महू जिला है, यानी कि इंदौर रेंज से यह नदी निकलती है, चंबल नदी है। और यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो कौन सा है, यमुना है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो बनास नदी है, जो कि अरावली से निकलती है। तो चंबल नदी का उद्गम जो हुआ है जानापाऊ पहाड़ी से, एग्जाम में सही ऑप्शन रहेगा। और यह घड़ियाल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये चंबल हो गया, ये तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब बनास नदी देखते हैं। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गया। इसका जो उद्गम है राजसमंद जिला में अरावली पहाड़ी की खमनौर के बेरिन मठ से हुआ है इसका। अब देखते हैं टोंस नदी। यह इसका उद्गम जो हुआ है, उद्गम कैमूर पहाड़ी के तमसा कुंड से हुआ है। कैमूर पहाड़ी के तमसा कुंड से हुआ है। टोंस नदी सिरसा के पास प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर गंगा में मिलती है। डायरेक्ट गंगा में मिलती है, ये समझ गए, डायरेक्ट गंगा में मिलती है टोंस नदी। अब देखते हैं काली सिंध। यह मध्य प्रदेश के देवास जिला में बागली गांव के समीप इसका उद्गम होता है और चंबल की सहायक नदी है, चंबल में जाके मिल जाती है। अब देखते हैं क्षिप्रा नदी। इसका उद्गम जो हुआ है काकरी बतरी पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है, और ये चंबल की सहायक नदी है। यहीं पे उज्जैन शहर है क्षिप्रा नदी के किनारे। अब देखते हैं सिंध नदी। इसका जो उद्गम हुआ है विदिशा जिले के लटेरी तहसील से 5 किलोमीटर दूर इसका उद्गम हुआ है। इसका ग्राम का नाम है गोपित लाई स्थित। मालवा पठार में यमुना की सहायक नदी है ये, और मालवा पठार से इसका उद्गम हुआ है। ऑप्शन है मालवा पठार। बेतवा नदी है। इसका उद्गम जो है विंध्य पहाड़ी मध्य प्रदेश के इसका उद्गम हुआ है, और सहायक है किसका, यमुना की सहायक नदी है। आगे देखते हैं। और चलिए, यह केन नदी है। इसका उद्गम जो हुआ है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और यमुना की सहायक नदी है ये, केन नदी है ये। चलिए अब देखिए, गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ है ये। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली मुख्य नदियाँ जो नदियाँ है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ है, देखिए कौन कौन है। चलिए, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये टोंस है ये। देखिए इतना जो है दाहिने तट पर है। गंगा जा रही है तो दाहिना आपका हाथ इधर होना चाहिए, हाथ देखिए, हाथ देखिए इधर होना चाहिए, डायरेक्शन देखिए। ये यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस है ये। अब देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो नदियाँ है जो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन चारों नदियाँ अपना जल सीधे गंगा में न गिराकर सीधे यमुना में गिराती है और दाएं तट पर गिरती है। आपका डायरेक्शन ये हो गया, दाएं तट पर गिराती है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
केवल टोंस और सोन, ये दोनों नदियाँ है प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा में जाके अपना जल गिराती है, सोन और टोंस से। चलिए आगे देखते हैं अब अगला टर्म। देखिए गंगा में बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट पर बमरेठिया हाथ बायां है, ये जा रहे हैं इधर। देखिए यमुना को छोड़कर गंगा की अन्य सहायक नदियाँ उसके बाएं तट पर आकर मिलती है, जिसका क्रम है रामगंगा जो पहली सहायक नदी है गंगा की, गोमती फुलहर झील से निकलती है, घाघरा हो गया, गंडक, कोसी, महानंदा है। इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा यूपी में प्रवाहित होती है, गंडक और कोसी नदियाँ बिहार में प्रवाहित होती है, जबकि महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। देखिए लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से न निकलकर मैदानी भाग से निकलती है, फुलहर झील से पीलीभीत जिला से निकलती है। आगे देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये, और 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश में। 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा को वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में भागीरथी बोलते हैं। भीमगोंडा बांध जो है बनाया गया हरिद्वार में गंगा नदी पर। गंगा को ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में क्या बोलते हैं तो पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। दोनों का संगम क्या होता है बांग्लादेश में तो मेघना कहते हैं। सिंध, बेतवा एवं केन यमुना की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, बनास है। सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टिहरी बांध है, 255 मीटर है। टिहरी बांध एवं कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। सबसे पहली गंगा की सहायक नदी रामगंगा है, जो कि नदी बाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से जाके मिलती है गंगा से, समझ गए। घाघरा को सरयू नाम, गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद तक बोलते हैं घाघरा को, और फिर आगे उसका नाम घाघरा हो जाता है। यमुना को कालिंदी नदी ही बोलते हैं, गंगा के समानांतर चलती है, बहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना है। और राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को घोषित कर दिया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव डाल्फिन घोषित कर दिया गया था, डाल्फिन को घोषित किया था, और गंगा में यह रहती है। ये रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। रिहंद बांध परियोजना इसी पर बनाया गया है, सोन नदी पर बनाया गया है। भागीरथी को सास का दर्जा दिया गया उत्तराखंड में। भागीरथी को सास का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड में, तथा अलकनंदा को बहू का दर्जा, समझ गए, अलकनंदा को बहू का दर्जा दिया गया है। नदी स्वतः स्वच्छ बैक्टीरियो जो देखिए नदी जो स्वतः जो स्वच्छ हो जाती है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है गंगा की, इसलिए यहाँ पर के पानी शुद्ध होता है। चलिए ऐसा देख लिए, आगे कुछ और फैक्ट है, चलिए देखिए। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, ऋषिकेश, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कटिहार, साहेबगंज, मिर्ज़ापुर, फरक्का, मुर्शिदाबाद, बक्सर, बलिया, हाजीपुर, पलासी, मुंगेर, भागलपुर, ये सब जो प्रसिद्ध शहर है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज जो है गंगा और यमुना के मिलन स्थल पर बसा हुआ है। लखनऊ जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और कलकत्ता जो शहर है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए यही है बिहार वाला, मैंने बिहार का वीडियो बनाया था। ये पर सारा का सारा नदी है, ये घाघरा हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, काली, बलान यहीं पे है, कोसी, महानंदा। इधर से जो है कर्मनाशा हो गया, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, अजय और चांदन। ये ऑल इंडिया एग्जाम में दीजिएगा तो ये सब काम नहीं आएगा, मेन काम आ जाएगा। और बिहार का दे रहे हैं तो काफ़ी काम आएगा। इसका वीडियो देख लीजिएगा, बिहार का मैंने बना दिया है नदी वाला में। देखिए ये देख लीजिएगा, घाघरा का उद्गम जो है, चलिए इसको बता देता हूँ मैं। इसका जो उद्गम हुआ है नामपा श्रेणी नेपाल से हुआ है। बिहार उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हुए सिवान जो जिला है बिहार का, प्रवेश करते हुए छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। यह सदानीरा नदी है, यानी कि सालों भर इसमें पानी रहता है। तीव्र बहने के कारण इसे घाघरा या घग्गर नदी कहते हैं। अब देखते हैं गंडक नदी देखते हैं। इसका जो उद्गम हुआ है नेपाल में इसे सप्त गंडकी बोलते हैं। इसका मुख्य धारा का नाम क्या है तो काली गंडक और नारायणी गंडक है। नेपाल के तराई भाग में शालिग्रामी नदी कहते हैं, समझ गए। ये अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय की उत्तरी सीमा एवं तिब्बत में विस्तृत हिमालय यानी बृहद हिमालय अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मानंगमोट एवं कुटांग के समीप से निकलती हुई नेपाल की सीमा पार करते हुए
उत्तर प्रदेश और बिहार की कुछ दूरी तक यह सीमा बनाकर बिहार में प्रवेश करती है। प्रवेश कर मुजफ्फरपुर और सारण जिला का सीमा बनाते हुए हाजीपुर और सोनपुर के पास जो पहलेजा घाट है वहीं पर गंगा में जाके मिल जाती है गंडक नदी। इतना गंडक नदी से फैक्ट बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सब मैंने बिहार के बारे में बताया था, आप देख लीजिएगा। मेन मैं बता देता हूँ, सोन नदी के बारे में बता देता हूँ, बाकी ये देख लीजिएगा, नोट्स दे दूंगा आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर। इसका उद्गम जो हुआ है सोन नदी का मध्य प्रदेश से हुआ है, और जो मैकाल की ऊंची चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, यहीं से इसका उद्गम हुआ है और कैमूर के दक्षिण से होते हुए बिहार प्रवेश कर जाती है। प्रवेश कर दानापुर पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और पटना जो प्रवेश करती है गंगा सोन द्वा में मैदान को बहुत उपजाऊ बनाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, चलिए ये कोसी नदी एक बार देख लेते हैं, बाकी आप नोट्स में देख लीजिएगा। कोसी नदी का जो उद्गम हुआ है, देखिए पूर्वी हिमालय के मध्य कोसी क्षेत्र जहाँ पे 7 धाराएं से मिलकर यह बनती है। ये सुत कोसी, भोटिया कोसी, ताम्र कोसी, लेखन कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और ताम्र कोसी भारत नेपाल सीमा बनाते हुए हम हनुमान नगर में प्रवेश करती है। हनुमान नगर जो है नेपाल के क्षेत्र है। चतरा गढ़ी धरान के निकट बनास क्षेत्र से बिहार में प्रवेश करती है। बहुत ही तीव्र वेग होता है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया एवं खगड़िया कुर्सेला के पास होते हुए यह कुर्सेला में जाके गंगा में मिल जाती है। समझ गए, और स्वयं का डेल्टा बनाती है नदी में, यानी कि मुहाना बनाने से पहले। और महानंदा देख लीजिए, महानंदा नदी को उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ी कुर्सेओंग से निकलती है। ठीक है, कुर्सेओंग से गिरते हुए पूर्णिया एवं कटिहार से बहते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में जाके चली जाती है। समझ गया। देखिए भारत के पश्चिम बंगाल में बिहार और राज्य जो संपर्क करते हुए बहने वाली एक नदी है जो बिहार और पश्चिम बंगाल का सीमा बनाती है। यह गंगा की एक उपनदी है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। यह बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। समझ गया। बाकी ये बिहार के लिए काम के लिए है, आपको नोट्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन अब आया है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो सतोपंथ ग्लेशियर, एक तरफ सतोपंथ ग्लेशियर आती है, एक तरफ कामेत ग्लेशियर आती है। तो सतोपंथ से निकलती है विष्णु गंगा और कामेत ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा। दोनों मिलकर क्या होता है, तो उसको बोलते हैं अलकनंदा नदी बोलते हैं। तो सतोपंथ ग्लेशियर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, तो देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग मैंने आपको बता दिया है कि देवप्रयाग में जाके मिलती है। आगे क्वेश्चन है, गंगा नदी किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में बांग्लादेश में बहती है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर कौन से हैं, तो हरिद्वार भी है, कानपुर भी है, इलाहाबाद भी है, पटना है, भागलपुर, वाराणसी, कोलकाता, ये सब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए गंगा नदी किस स्थल से उद्गम होती है, तो गोमुख से। मैंने बताया था उत्तर काशी जिला में गोमुख है, तो गोमुख से हुआ है। बाकी ये सब देख लिए हैं, बद्रीनाथ वाला सब, वो सब देखकर वहाँ से ओरिजिन होती है। देवप्रयाग में गंगा बोली जाती है। गंगा नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये। यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा से मिल जाती है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद में। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है ये। देखिए यमुना, ये तो देख लिए हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 2525। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो फरक्का बांध और टिहरी बांध बनाया गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी हो गया। गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदी कौन सा है, बाएं जा रही है गंगा, आपका बायां हाथ इधर हो गया, दायां हाथ इधर हो गया, ऐसे समझिए, तो बायां हो गया यही। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो रामगंगा पहला सहायक नदी है जो बाईं ओर से आकर मिलती है गंगा की। चलिए आगे देखते हैं अब। और क्वेश्चन है, गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदी, दाएं जा रही है गंगा, दाएं इसका हो गया, तो यमुना हो गया और सोन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, नवंबर 2008 में। नवंबर 2008 में इसे दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 4 नवंबर 2008 को, और 5 नवंबर 2009 को क्या, जलीय जीव डॉल्फिन को। अलकनंदा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा है।
गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना बनाती है, उसी में सुंदरवन डेल्टा है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो रुद्रप्रयाग बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो सोन नदी, टोंस और सोन है ये। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? तो मेघना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, चलिए। कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है? तो सोन नदी हो गया। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो कर्णप्रयाग कहते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना हो गया। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं बताइए, आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ये खुद से बनाइएगा मैप। ठीक है, इसको सिंधु नदी तंत्र बोल दीजिएगा, इसको गंगा हो गया, ये ब्रह्मपुत्र हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। इस तरह आप बनाइएगा, कैसे कैसे निकलती है आपको बताकर ये पेज प्रिंट आउट कर लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, लिखिएगा। आपका ख़त्म हो चुका है गंगा नदी तंत्र। बार बार रिवीजन कीजिएगा, 20 बार कीजिएगा, आपका सारा का सारा काम फिट कर देगा ये। समझ गए? तो ये काफ़ी VVI है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए, ओके।